अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग आज एनिमल किंगडम के एक फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन जिन बेसिस पे हुआ है वो हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग जब कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो हम लोग को आसानी होगी। पहला फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा ये नाम पड़ा है पोर्स PORES पोर्स से। ये सारे एनिमल्स में बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स मतलब छेद, बहुत सारे छेद। जैसा स्पॉन्ज होता है जिससे आप बर्तन धोती हैं सब, वैसे स्पॉन्ज जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारे छेद हैं। उन छेदों को क्या कहा जाता है? ऑस्टिया। देखिए यूनिक फीचर है इनका। एक यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर कैनल सिस्टम। वाटर कैनल सिस्टम बहुत कम एनिमल्स में पाया जाता है, उनमें से है फाइलम पॉरीफेरा। तो इसमें सारा कुछ जो भी सर्कुलेशन होता है वो पानी के जरिया होता है, और पानी अंदर जाता है ऑस्टिया के जरिया। बहुत सारे जो पोर्स हैं उनका नाम ऑस्टिया है, उनके जरिया जाता है। उसके अलावा इसमें स्पॉन्जोसील्स और कैनल्स हैं। तो इनका नाम पॉरीफेरा इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें जो पोर्स हैं ऑस्टिया बहुत सारे होते हैं, इसीलिए। ऑस्टिया के अलावा एक और टाइप का पोर होता है ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया के जरिया पानी अंदर जाता है और ऑस्क्यूलम के जरिया बाहर निकलता है। अच्छा, इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर सेल्यूलर है, मतलब सिर्फ सेल्स है। सेल्स टिश्यू फॉर्म नहीं किए हैं, और असिमेट्रिकल होते हैं ये ज़्यादातर। इनको जिस हिसाब से भी काटो ये बराबर नहीं आते। बहुत कम रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। कोई पॉरीफेरन्स जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ये आसीलोमेट है, मतलब इनमें सीलोम यानी कि जो बॉडी कैविटी होती है वो एब्सेंट रहती है। ये सारे ही एक्वाटिक होते हैं। मरीन मतलब सी के बहुत निचले हिस्से में पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन इसमें आसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हिसाब से होता है। आसेक्सुअल में फ्रैगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक पार्ट कट जाता है बॉडी से, और वो एक पार्ट फिर सैंड पे या जो भी उसका होस्ट है उस पे गिरकर न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। और वाटर कैनल सिस्टम इसमें प्रेजेंट है, और उसका क्या क्या पार्ट्स है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके 3 एग्जाम्पल साइकॉन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया है। अच्छा, वाटर कैनल सिस्टम यहाँ देखो डिटेल में दिया हुआ है। ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया कितने सारे पोर्स हैं, ठीक है, उसके जरिया वाटर सिस्टम अंदर आता है। उसके बाद एक कैविटी है स्पॉन्जोसिल, वहाँ पे फंक्शन होता है। क्या चीज़ ज़रूरी है वो एब्जॉर्ब हो गई, जो नहीं ज़रूरी है वो ऑस्क्यूलम के जरिया पानी के साथ ही बाहर निकल जाता है। पानी के साथ साथ फूड, गैस और एक्स्ट्रा मिनरल्स वगैरह भी ये लोग इसी तरह से लेते हैं। ये सारे ऑर्गेनिजम्स का खाना पीना, न्यूट्रिशन इसी जरिए से होता है। इसीलिए इसमें टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। इस तरह से इसमें लिविंग कैरेक्टर्स यानी कि फूड, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन ये हो जाता है वाटर कैनल सिस्टम के जरिया। रेस्पिरेशन यानी कि गैस एक्सचेंज वो भी इसी के जरिया हो जा रहा है। यानी एक चीज़ वाटर कैनल सिस्टम से सारी डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, ये सब एब्सेंट, जो कमी पूरी हो जाती है। इसके बॉडी में बोन्स नहीं होते, लेकिन तभी भी ये खड़ा रहता है। आप लोग को जो भी फोटोज दिए थे उसमें देखना ही खड़ा रहता है। वो इसलिए क्योंकि इसकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्पीक्यूल्स नाम के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे बहुत सारे स्पीक्यूल्स का फोटो दिया हुआ है, डिफरेंट सीधे सीधे, स्टार शेपेड, वाई शेपेड। इसकी वजह से इसमें एक टोटल स्ट्रक्चर पाया जाता है। अंदर साइड में कुछ कॉलर सेल्स है। वो कॉलर सेल्स को क्वानोसाइट्स कहते हैं। स्पॉन्जोसील्स, क्वानोसाइट्स, ये सब क्वानोसाइट्स जो है वो उनमें सीलिया होता है जो हेल्प करता है, फ्लैजेला या सीलिया हेल्प करता है खाने को पकड़कर अंदर ले जाता है, जहाँ पे उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और उससे न्यूट्रिशन लिया जाता है। पानी के जरिया खाना अंदर आया और इसके जरिया न्यूट्रिशन लिया गया। अच्छा, नेक्स्ट है फाइलम निडेरिया। फाइलम निडेरिया के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे शॉर्ट में दिए हुए हैं।
इसका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू ग्रेड, यानी कि सेल्स जो है वो यकजा होकर के टिश्यू बनाते हैं और उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म बनता है। बहुत सारे टिश्यूज से ये ऑर्गेनिज्म बनता है। टिश्यू जो है वो इसमें ऑर्गेन्स नहीं बनाए हैं। इसमें रेडियल सिमेट्री बहुत कॉमन है। सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग रेडियली काटेंगे अगर तो बराबर हिस्सों में कट जाएगा। रेडियस से काटेंगे तो 2 बराबर हिस्सों में कट जाएगा। नेक्स्ट है जर्म लेयर्स, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इसमें 2 एक्टोडर्म और एंडोडर्म यही पाया जाता है। मेसोडर्म एब्सेंट है। मेसोडर्म की जगह इसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, मेसोग्लिया। इसमें सीलोम एब्सेंट है तो यह असीलोमेट है, एक्वाटिक है और फ्री लिविंग है। सॉलिटरी भी रहता है और कॉलोनी फॉर्म में भी रहता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जेली फिश है और हाइड्रा भी। अच्छा, इसमें डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंटरसेलुलर दोनों तरह से होता है और रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो है मेटाजेनेसिस, यानी ये 2 फॉर्म में रहता है। एक ही जेनरेशन, जेनेसिस, एक ही जेनरेशन में ये 2 फॉर्म में रहता है और वो 2 फॉर्म का नाम है पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म्स। पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म्स एक जो है वो आसेक्सुअल फॉर्म है और एक सेक्सुअल फॉर्म है। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म 2 अलग अलग शक्ल में रहता है। एक ही ऑर्गेनिज्म का कुछ पार्ट जो है वो पॉलिप फॉर्म है और कुछ पार्ट मेड्यूसा फॉर्म है। अपनी लाइफ में थोड़े दिन ये पॉलिप के फॉर्म में रहता है, थोड़े दिन वो मेड्यूसा के फॉर्म में रहता है। अच्छा, इसमें एक और खास बात है कि इसके जो टेंटेकल्स होते हैं उनमें स्पेशल सेल्स होता है, नीडोब्लास्ट सेल्स। नीडोब्लास्ट सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें कुछ नीडी सेल्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं और इसको पॉइजनस बना देते हैं, जिसकी वजह से जिस भी ऑर्गेनिज्म पर इनके टेंटिकल्स पड़ते हैं उनमें एडवर्स इफेक्ट होता है। या तो अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसमें एलर्जी, कुछ भी इरिटेशन होगा, और अगर छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो तो सेंसलेस हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये लोग अपना खाना खा लेते हैं। ऑरेलिया जेलीफिश इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसका 2 फॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पॉलिप फॉर्म जो है वो उल्टा है और मेड्यूसा फॉर्म जो है वो अम्ब्रेला शेप्ड है। ठीक है, पॉलिप फॉर्म में माउथ और टेंटिकल ऊपर की तरफ होता है और मेड्यूसा के फॉर्म में टेंटिकल्स जो है वो नीचे की तरफ होता है। यहाँ पे एडम्सिया और ऑरेलिया ये 2 फॉर्म को दिखाया जा रहा है। ठीक है, पॉलिप फॉर्म लेफ्ट साइड में है, मेड्यूसा फॉर्म राइट साइड में है। हाइड्रा भी इसी का एग्जाम्पल है। हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखो कि पॉलिप फॉर्म का है। ठीक है, अच्छा, इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग के थ्रू भी होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू, और मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और मेड्यूसा के जरिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट निकलते हैं। मेड्यूसा से मेल और फीमेल गैमेट निकलते हैं और वो मेल और फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि न्यू निडेरियन फॉर्म होता है। यहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में मेटाजेनेसिस बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है ओबेलिया का एग्जाम्पल दे करके। ओबेलिया एक ऑर्गेनिज्म है जिसका देखो एक कॉलोनी फॉर्म में दिखाया। कॉलोनी में मेड्यूसा भी है, पॉलिप भी है और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बडिंग के फॉर्म में नीचे मैच्योर पॉलिप से जो है बडिंग के फॉर्म में न्यू ऑर्गेनिज्म आया और मेड्यूसा से गोनाड्स एग और स्पर्म निकलते हैं, फर्टिलाइजेशन होकर के न्यू लार्वा और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। इस तरह से इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रिप्रोडक्शन होता है और इस जनरेशन में 2 फॉर्म होने की वजह से इसकी स्पेशल कैरेक्टर है मेटाजेनेसिस। और मेटाजेनेसिस सिर्फ निडेरिया में पाया जाता है एनिमल किंगडम के, और एनिमल किंगडम के और किसी ऑर्गेनिज्म में मेटाजेनेसिस नहीं पाया जाता। इसीलिए मेटाजेनेसिस इसको स्पेशल बनाता है, निडेरिया को स्पेशल बनाता है मेटाजेनेसिस। अच्छा, निडेरिया का एग्जाम्पल है यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हम लोग सब ज्योग्राफी में पढ़े होंगे ये किस तरह से बनता है कि निडेरिया में एक कैरेक्टर है कि क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो आसानी से कुचल सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, तो इसलिए इन लोग के ऊपर एक शेल होता है
वो शेल जो है वो बना हुआ रहता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से। ऑर्गेनिज्म के मर जाने के बाद भी वो शेल वहीं रह जाता है। इस तरह से एक रीफ बन जाता है, मतलब जमा होते 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 एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ओशन के अंदर। उसी को ग्रेट बैरियर रीफ कहा गया है, कोरल रीफ कहा गया। बहुत तरह की रीफ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है टीनोफोरा। टीनोफोरा और निडेरिया बहुत हद तक एक जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया था, इस वजह से इसको दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अच्छा, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री और जर्म लेयर्स और सीलोम ये सब एकदम एक जैसा है। टिश्यू लेवल, रेडियल, डिप्लोब्लास्टिक, आसिलोमेट। और लेकिन ये जो है वो अकेले रहता है, जबकि निडेरिया कॉलोनी फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें भी इनकम्प्लीट है और रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि गैमेट्स जो है वो पानी में निकल जाते हैं और निकलने के बाद फर्टिलाइजेशन जो है पानी में होता है। बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसमें भी यूनिक फीचर है कि इसमें जो टेंटेकल्स होते हैं उसमें कुछ इसके टेंटेकल्स में एडेसिव सेल्स होता है, यानी चिपकने में दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। इसमें बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, यानी कि ये लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें लोकोमोशन कोम्ब प्लेट्स के ज़रिए होता है। इसका एग्जाम्पल है टीनोप्लाना और प्लेरोब्रैकिया।